lá força pra cá. कोई बात नहीं रखो हाँ हाँ वो चेक किया आज मार्केट के अंदर डबल लाइन, सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन, तीनों के समय चलो बेटा शाबाश। देखिए ये पूरी एशिया में फेमस मार्केट है। जिस तरह से दिल्ली का चांदनी चौक है, इसी तरह से श्रीनगर का चांदनी चौक जो है वो गनी खन है। मगर एक्चुअली जो 5 अगस्त 2019 का जो मसला हुआ, उसके बाद कोविड हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। कोविड में अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे या जो गैर मुस्लिम थे उनको शांति हो। तो दूसरी बात है कि फिर कारोबारी हालात इस कदर ख़त्म हो गए हैं कि यहाँ लोगों को बाइंग पावर नहीं है, क्योंकि अचानक लोगों को जो स्कूल फीस था वो देना पड़ा स्कूलों को हज़ारों की तादाद में, और उससे बहुत ही कम तादाद में लोगों के पास पैसा रहा। और दूसरी बात जो महंगाई है, जो हम 80 रुपया 70 रुपया पेट्रोल लीटर लेते थे वो आज 110 120, और उसमें भी मिलावट होती है मिट्टी का तेल का। और जो पेट्रोल जब भी रेट चढ़ेगी तो वो पूरा जो निज़ाम है वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि बाड़ा इसी पर चढ़ता है। जो गाड़ियाँ बाहर आती है तो वो इसी पर आता है। तो जितना भी महंगाई हो जाती है वो पेट्रोल की वजह से होती है। दूसरी बात है जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे हम घर का तेल ले ले, चाहे कोई आटा ले ले, उसमें भी बहुत सारी रेटें अप हो गई है। लोगों के पास, बेचारों के पास रोज़गार भी नहीं है। यहाँ 80% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ इतनी कसमपुरसी की हालत हमने पिछले 30 साल में नहीं देखी है। हमने गनी खन में कम से कम, मैंने खुद 30 साल तक ये काम किया। हम शहरी खास में पहले बिजनेस करते थे 1990 में, फिर हमने वहाँ दुकान बंद की, यहाँ शिफ्ट किया। हमारी दुकानें अभी भी वहाँ हैं। तो मगर मसला ये है कि हमने इतना मंदी कभी नहीं देखा। हमने दिल्ली में भी मंदी देखा, मगर जितना कश्मीर में मंदी है उतना कहीं नहीं है। मसला ये है कि जो रिटायर हो जाता है कोई साहब, तो उसकी जगह उसके 2 बच्चे होते हैं, वो नहीं लग जाता है नौकरी में, क्योंकि आज यूथ बहुत परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और ऊपर से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो गए। बहुत सारे बच्चे ड्रग लेते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और दूसरी बात है कि कारोबारी हालात इतनी ख़राब और इतनी गंभीर हमने कभी देखी नहीं है।
हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस संकट से निकाले। ये जो इस वक्त रुझान आया है कारोबार का, एक बहुत बड़ा मानो कि एक अर्थक्वेक जैसा हो गया कि हम बहुत 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 फिक्रमंद है, क्योंकि इस वक्त हमें जो सेल्समैन है उनकी सैलरी नहीं निकलती है और हमें लाखों रुपया देना पड़ता है सालों में सेल्समैनों को। ऊपर से जितने भी यहाँ हमारे कारोबारी उदारे हैं, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको इंटरेस्ट चढ़ता है, उनको सूद चढ़ रहा है। और आप देखो 2014 का सैलाब है, उसने भी कश्मीर को ख़त्म कर दिया और फिर भी कोई पैकेज नहीं आया। और अगर ऐसा ही रहा, अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा खासकर तजारत पेशेवर अफराद को? देखिए, अल्लाह रहम करे, बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है, क्योंकि अब जितने भी एम्प्लॉयमेंट है दुकानों में 4 बंदे 5 बंदे, उनमें एक बंदे को या खुद जो मालिक दुकान है वो खुद काम करेगा, क्योंकि कारोबारी हालात इतनी ख़राब हो गए। अब ये कहते हैं टूरिस्ट, मुझे लगता है 50% लोग जो बेकार लोग होते हैं बाहर से, जो भीख मांगो होते हैं, वो आए हैं। हाँ, बाकी जो ये आए हैं या तो वो घूमने जाते हैं गुलमर्ग और गाड़ी में बैठे हैं, बाकी लोकल परचेजिंग वो नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो बिलवाड़ हो, चाहे वो लाल चौक का घंटाघर हो, चाहे वो लाल चौक हो, चाहे वो हरी सिंह गेट, बिल्कुल टूरिस्ट यहाँ कोई परचेजिंग नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी जो बैकबोन है वो तो फ्रूट इंडस्ट्री है, वो टूरिज्म है, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई पिछले 2-4 सालों में, क्योंकि जो यहाँ फ्रूट की पेटी एक 400-500 रुपये जाती है, दिल्ली में वो 300 में बिक जाती है, उसमें भी उनको लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। और दूसरा जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो 4-5 साल से नहीं आया है, और आज अगर आए भी मगर वो कुछ नहीं खरीदे, क्योंकि वो पहले ही बेचारे इकोनॉमी उनकी डाउन है। अब वो बच्चों को थोड़ा बहुत टहलने लाते हैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा कोविड का सफ़र देखा है, बस वो माइंड फ्री करने के लिए आ रहे हैं यहाँ। बाकी मसला ये है, अल्लाह खैर करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस मंदी में हमें बाहर निकाले, और हम जो ट्रेडर्स हैं, गनी खन ट्रेडर्स, हम अहले इस्लाम, अहले दुनिया, अहले इंसानियत को दिल के अमीर गहराइयों से, प्यार से, मोहब्बत से इंसानियत को ईद मुबारक करते हैं, क्योंकि ये ईद होती है बच्चों की और शुक्राना नमाज की, क्योंकि जो माह रमज़ान में हमने 30 रोज़े भरे हैं, और अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान के जितने भी हमें हिदायत मिली है, जो रोज़दारों की, वो हिदायत आगे चले, और हमारा जो कारोबार है वो नेक दिली और नेक नीति से बामल हो जाए, कि हमें किसी को धोखा न देने पड़े। और हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ बहन भाई आ रहे हैं, कि सबसे बड़ा बेहतरीन एक मोहम्मद एहसान नाम है मेरा। तो कैसा काम है अभी? काम की पोजीशन तो बहुत डाउन है, समझ में नहीं आ रहा है इस साल क्या हो गया है, लोगों को कोई ख़रीदारी नहीं कर रहे, लोगों के पास जैसे कि पैसा ख़त्म हो गया उस तरीके से लग रहा है। हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही, क्या प्रॉब्लम हो गई है, लोग पैसा उस तरीके से नहीं खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस मार्केट में तकरीबन 20 साल से है। तो माशाल्लाह से हर ईद पर हम देखते थे कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अपने बच्चों को लाते थे और खूब ख़रीदारी कराते थे। लेकिन अब के ना बच्चे नज़र आ रहे हैं, ना बच्चों के वालिदैन नज़र आ रहे हैं, ना मार्केट में कोई काम नज़र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है मार्केट को। जो काम है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि बैंगल्स जहाँ पर ज़्यादा लोग पहनते हैं। जी जी जी। क्या आपको लगता है कि जो कोविड की वजह से जो है माशियत काफ़ी ख़त्म हो चुकी है? एक्चुअली जब से दफ़ा 370 का मैटर हुआ है तब से यहाँ के हालात और यहाँ की मार्केट बहुत डाउन है, और लोगों के पास जितना पैसा था उन लोगों ने खर्च कर दिया कोविड के अंदर, उसके बाद यहाँ पर कोई कमाई नहीं हो पाई। लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उनके भी हालात बहुत कमज़ोर हैं। मुझे लगता है शायद ऐसे हालात कभी कश्मीर के ऊपर नहीं आए जैसे कि इस साल आ गए। तो क्या आप इसको महंगाई की वजह समझते हैं? महंगाई ने तो भाईजान ऐसा है कि कमर तोड़ दी है, महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि जो चीज़ हमको मार्केट में पिछले साल तक दिल्ली के अंदर 12 रुपए की मिलती थी, वही चीज़ आज हमको 18 रुपए की मिल रही है। हम 20 रुपए की किस तरीके से बेच सकते हैं, क्योंकि उस पर किराया भी लगता है प्लस वेट भी लगता है, तो जाहिर सी बात है हमको वो चीज़ 25 रुपए की या 30 रुपए की बेचनी है, तो लोग बाग उस चीज़ को हाथ लगाते हुए डर रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी है कि शायद हमको एहसास हो रहा है कि महंगाई क्या चीज़ होती है, अब हमको मालूम पड़ गया है। ये सरकार ऐसी आई बैठी है, इसने मालूम करा दिया है, लोगों को ये एहसास दिला दिया है कि महंगाई क्या चीज़ है। अपने होने का इसने एहसास दिलाया है लोगों को कि भाई महंगाई क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ है। इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है। क्या लगता है आपको सिचुएशन आगे की? सिचुएशन की हालात बस डर लग रहा है कि कहीं हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हालात श्रीलंका वाले ना हो जाए, इसलिए हमको भी डर लग रहा है हम किस तरीके से क्या काम करें, क्योंकि हमने भी मार्केट से काफ़ी पैसा उठाया हुआ है, हमारा पैसा कवर नहीं हो पा रहा है, जिसका है उसका दे नहीं पा रहा है, दुकान मालिकों का देना है, लोगों की सैलरी देनी है, नहीं दे पा रहा है। Subscribe mail, press bell icon
Never miss an update.